प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे सारे रोगों को आज खत्म कर दे, मेरी सारी दुख तकलीफों को आज खत्म कर दे। अपने हाथों को उठाकर कहे कि प्रभु मेरे सारे रोगों को आज खत्म कर दे। मेरे सारे रोगों को परमेश्वर खत्म कर दे आज। मेरे दुख तकलीफों को परमेश्वर खत्म कर दे आज सारे। हर एक जन मुंह खोले और प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरे सारे रोगों को खत्म कर। मेरे सारे रोगों को खत्म कर दे परमेश्वर। पूरी गली से आवाज उठाकर प्रार्थना में जाएंगे। आवाज उठाओ। यीशु के लहू में छिपाओ अपने परिवारों को, अपने बच्चों को भी, अपने घरानों को भी यीशु के लहू में छिपाओ। अपने चीजों को भी यीशु के लहू में छिपाओ, अपने परिवारों को भी, अपने बच्चों को भी यीशु के लहू में छिपाओ। क्योंकि जहां यीशु का लहू लगता वहां अंधकार की ताकतें काम नहीं कर सकती, वहां शैतान काम नहीं कर सकता। इसलिए यीशु के लहू में छिपाओ। ऊंची आवाज से प्रार्थना करते हुए शिंधा नमा नांद्रियोलो रे बेलेरी खंदा नमा लगा लेखो रबा शंधा नमा नांद्रियोलो रे बिंदा नमा नबंदोलो रे बेलेरी बंदा नमा रबा लेखो रबा शिंधा नमा रबा रबा लेखो रा शंधा नमा नांद्रियोलो रे बेलेरी खंदा नमा रबा। ऊंची आवाज के साथ सब चिल्लाकर प्रार्थना करो। जो तुम मांगना चाहते हो खुदा से चिल्लाओ, खुदा से मांगो। ये तुम्हारा समय है प्रार्थना करने का। मांगो। मांगते हो सब अपने लिए। सब ये तुम्हारा समय है प्रार्थनाओं का। उस खुदा को महसूस करते हुए कि वो मेरे सामने खड़ा है, मेरे दाहिनी ओर खड़ा है और मैं उस खुदा से प्रार्थना कर रहा हूं। ये महसूस करते हुए मांगो जो तुम्हें चाहिए। आज खुदा देगा तुम्हें जो तुम्हें चाहिए, वो मांगो। आजादी दिला रहे जो लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। आजादी दिलाई है यीशु के लहू में, शिफा लहू मेरी आई है। बदरूहों से जकड़ों को जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो छुड़ाए जा रहे हैं यीशु के नाम से। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। बदरूहों से जकड़ों को छुट जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। छुट जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। जितने बदरूहों के सताए हुए हैं, जकड़े हुए हैं, आज आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज छुटकारा लो यीशु मसीह के नाम से। छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। खुदा का आत्मा तुम्हारे परिवारों में इसी टाइम
खुदा की हजूरी में एक प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा जो मुझे कह रहा है कि बोले परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरे घर में इसी वक्त इसी टाइम विजिट करे जाए और मेरे घर के हालात सुधर जाए। करो प्रार्थना की परमेश्वर तेरा आत्मा विजिट करे अभी मेरे घर में। जो चीजें शैतान की सताई हुई है वो तुम्हारे घरों से छुड़ाई जाएगी जब परमेश्वर का आत्मा विजिट करेगा। बोलो बोलो बोलो। वचन कहता है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा अभी मेरे घराने में विजिट करे, मेरे परिवार में जाए, मेरी फैमिली में जाए, इसी टाइम वो विजिट करे। बोलो खुदा से, बोलो बोलो। करता है दूर परेशानी मेरे यीशु की कुर्बानी। करता है दूर परेशानी मेरे यीशु की कुर्बानी। कुर्बानी 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 वो जा रहा है पवित्र आत्मा तुम्हारे घरों में विजिट के लिए और तुम छुटकारा ले रहे हो आज यीशु के नाम से। हाथों को उठाकर कहो परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे घराने में विजिट करे अभी। बोलो बोलो मेरे भाइयों, एक विश्वास के साथ बोलो कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे घराने में विजिट करे अभी। लेखो राशंधना नांद्रियालो रे बे लेखो राशंधना मा। जैसे तुम बोल रहे हो वैसे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। बोलो हे पवित्र आत्मा प्रभु हम आपसे विनती करते हैं मेरे घराने में अभी विजिट करे और जो चीजें शैतान ने बिगाड़ रखी है वो सेट हो जाए यीशु के नाम से। बोलो बोलो अपनी प्रार्थना में। यीशु के लहू में शिफा लहू मेरी आई है। विद्रोह से जकड़ को आजादी दिलाई है। विद्रोह से जकड़ को आजादी दिलाई है। यीशु के लहू में शिफा लहू मेरी आई है। विद्रोह से जकड़ को आजादी दिलाई है। विद्रोह से जकड़ को आजादी दिलाई है। करता है दूर परेशानी तुम्हारी परेशानियां दूर आज यीशु के नाम से। ये सॉन्ग प्रोफेटिक सॉन्ग होगा तुम्हारे लिए, इसके शब्द प्रोफेटिक होंगे। जो तुम कह रहे हो तुम्हारी परेशानियां दूर हो रही है यीशु के नाम से। करता है दूर परेशानी मेरे यीशु की ये निशानी। करता है दूर परेशानी, सब कहे मेरे यीशु की कुर्बानी। फिर से कहे करता है दूर परेशानी मेरे यीशु की ये निशानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी। यीशु ने अपनी कुर्बानी दी हमारे लिए। वो कुर्बानी व्यर्थ नहीं है, इस चीज को याद रखना वचन कहता है। हम दुखों में नहीं रह सकते बोलो, क्योंकि मेरे यीशु ने कुर्बानी दी है, वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। हम दुखों में नहीं रह सकते। मेरे यीशु ने बोलो मेरे लिए कुर्बानी दी है, मेरे परिवार के लिए कुर्बानी दी है। हम दुखों में नहीं रह सकते। बोलो हम छुड़ाए जा चुके हैं, मेरा परिवार छुड़ाया जा चुका है, क्योंकि मेरे यीशु की कुर्बानी व्यर्थ नहीं है मेरे लिए। उसका वचन कहता है उसने अपने आप को दिया हमारे लिए है, उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं है। यीशु के नाम से तुम्हारे परिवार छुड़ाए जा रहे हैं आज यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं तुम्हारी चीजें छुड़ाई जाए आज यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं तुम्हारे बिजनेस छुड़ाए जाए आज यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं तुम्हारे फाइनेंस छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम से। छुड़ाए जाओ तुम यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ। जितने लोग बीमारी में है यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। जितने लोग बीमारी में है यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो अपनी बीमारियों पर, अपने परिवारों पर फायर ऊंची आवाज के साथ। लहू ही वसीला था, गुनाहों से माफी था, मेरे
मेरे परिवार को ऊंचा कर दे आज। जहां भी डाउन में हमें ऊंचा कर दे परमेश्वर, हमें छुटकारा दे दे परमेश्वर आज, पूरा छुटकारा दे दे परमेश्वर आज हमें। मेरे परिवार को पूरा छुटकारा दे दे परमेश्वर, मेरी फैमिली को छुटकारा दे दे परमेश्वर, मेरे चीजों को छुटकारा दे दे। हर वो आत्मा बोलो जो खुदा की ओर से नहीं है, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरी फैमिली में, वो आओ आओ। बोलो हर वो आत्मा जो खुदा की ओर से नहीं है, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरी चीजों में, आओ आउट करो उस आत्मा को गुस्से के साथ जो खुदा ने नहीं भेजी तुम्हारे जीवनों में। यीशु के लहू निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो उस दुष्ट आत्मा को जो खुदा की ओर से नहीं है, गुस्से के साथ निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो। लहू ही वसीला था गुनाहों की माफ़ी। बोलो और दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में से निकला निकला निकला, मेरे घर में से, मेरे परिवार में से, मेरी फैमिली में से, मेरे बच्चों में से निकला 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 निकला, यीशु के नाम में निकला। निकाल दो उस दुष्ट आत्मा को, निकाल दो यीशु के नाम से आज, निकाल दो जो खुदा ने नहीं भेजी। मेरी प्रार्थना है जो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवारों में, वो खुदा का हाथ तुम्हारे ऊपर आ रहा है। जो लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, मैं परमेश्वर के हाथ को तुम्हारे ऊपर आते हुए देख रहा हूं। उसकी छाया तुम्हारे ऊपर आ रही है। उसका वचन भी कहता है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं वही छाया तुम्हारे ऊपर इससे कहीं पर आते हुए देख रहा हूं। हम सब यीशु के नाम में उसकी छाया में आ चुके हैं। तुम्हारे परिवार उसकी छाया में आ चुके हैं। मैं नहीं जानता कौन आमीन के साथ रिसीव कर रहा है। उसका वचन भी कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसकी छाया में तुम्हारे ऊपर आते हुए देख रहा हूं। उसके हाथ के साथ यीशु के नाम में आ रही है, वो यीशु के नाम में आ रही है, यीशु के नाम में आ रही है, यीशु के नाम में आ रही है। तुम बड़ी शांति को पाओ, तुम बड़ी शांति को पाओ, तुम बड़ी शांति को पाओ, तुम बड़ी शांति को पाओ। यीशु के नाम में पाओ, यीशु के नाम में पाओ, यीशु के नाम में पाओ। बड़ी शांति की मैं तुम्हारी लाइफ में घोषणा करता हूं। वो बड़ी शांति तुम्हारे परिवारों में चाहिए यीशु के नाम से। जहां तुम बेचैन हो, खुदा की सच्ची शांति तुम्हारे ऊपर आ जाए, यीशु के नाम में आ जाए। जहां तुम्हारी आत्मा बेचैन है, यीशु की सच्ची शांति तुम्हारे ऊपर आ जाए। ये खुदा बातें कर रहा है तुमसे जो मैं बोल रहा हूं। ये खुदा बातें कर रहा है तुमसे जो मैं तुमसे कह रहा हूं। जहां तुम बेचैन हो अपनी आत्मा में, परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी सच्ची शांति तुम्हें दे रहा हूं। आज से बेचैनी खत्म है। वो बेचैन काम, जितने काम तुम्हारे जीवन में तुम्हें बेचैन कर रहे हैं, आज से वो फिनिश। बेचैनी का आत्मा बोलो आओ, बोलो जो आत्मा मुझे बेचैन कर रहा है, उससे मैं अपने जीवन में से बोलता हूं, बोलती हूं, आओ। फिर से बोलो आओ, बेचैनी डालने वाला आत्मा आउट, यीशु के नाम में आउट हो रहा है। तुम्हारे घरों को, तुम्हारे परिवारों को जिस आत्मा ने बेचैन कर रखा है, वो आउट हो रहा है यीशु के नाम से। बोलो परमेश्वर
दिखा। ऊंची आवाज के साथ को मैं नहीं जानता परमेश्वर मुझे क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो मार्ग दिखाना चाहता अपने लोगों को, सबको, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं ऑनलाइन या खड़े बैठे सब बोलो परमेश्वर मुझे मार्ग दिखा। क्योंकि ये खुदा का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हें जब बोलूं वो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता। बोलो परमेश्वर मुझे मार्ग दिखा, मुझे मार्ग दिखा परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है वो मार्ग आज से हमें दिखाई दे यीशु के नाम से। जो ऑनलाइन भी है वो मार्ग तुम्हें आज से दिखाई दे, जिस मार्ग की तुम खोज में हो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो मार्ग तुम्हें दिखाई देगा, वो मार्ग तुम्हें दिखाई देगा यीशु के नाम से। परमेश्वर तुम्हारे लिए वो मार्ग दिखा रहा है, वो तुम्हें मार्ग दिखाई देगा यीशु के नाम में, वो तुम्हें दिखाई देगा यीशु के नाम से। हर एक नशे की आत्मा तुम्हारे घरों में से, तुम्हारे जीवन में से इसी वक्त फायर, फायर बोलो। और नशे की आत्मा मेरे परिवार में से, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। 7 बार चिल्लाओ फायर नशे की आत्मा के ऊपर। यीशु के नाम में सारी नशे की स्पिरिट को मैं पवित्र आत्मा की आग से जलाता हूं तुम्हारे जीवन में से, तुम्हारे परिवारों में से, यीशु मसीह के नाम से। वो नशे की आत्मा जल जाए और नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो जल जाए और नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आंखों के रोगी, कानों के रोगी, यीशु के नाम से मैं तुम्हें बोलता हूं चंगे हो जाओ। जो भी तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे कानों में जो भी रोग है, यीशु के नाम में बोलता हूं से चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में बोलता हूं चंगे हो जाओ। उस यीशु के नाम में जिस यीशु की आवाज को 4 दिन से मरे मुर्दा लाजर ने भी सुन लिया था, उसी यीशु के नाम में मैं बोलता हूं तुम्हारे रोगों को भी, तुम्हारी बीमारियों को भी चंगे हो जाओ। उसकी आवाज को मुर्दा भी सुनता है। लाजर ने सुनी जो मर चुका था और वो जी उठा। उसने देखा ये शरीर कैसा मुर्दा रहे, यीशु ने आवाज दी है अब तो उठना पड़ेगा। इसलिए मैं भी उसी यीशु के नाम में तुम्हें बोलता हूं, जितने भी बीमार हैं यहां पर, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैं तुम्हारी बीमारियों को भी बोलता हूं, तुम्हारे शरीर में से उसी यीशु के नाम से जाओ। जिस यीशु ने 4 दिन से मरे लाजर को जिंदा कर दिया था, उसी यीशु के नाम से ए बीमारियों निकल जाओ इनके बॉडी में से, यीशु के नाम से निकल जाओ इनके शरीर में से, यीशु के नाम से। जहां भी गांठें हैं, रसोलियां हैं, गिल्टियां हैं, अपनी जगह छोड़े, खुदा की आग से पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से। Be healed, चंगे हो जाओ। Be healed in the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम से अभी के अभी चंगे हो जाओ। तुम्हारी कैसी बीमारी क्यों ना हो, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हड्डियों के रोग यीशु के नाम से। खुदा का हाथ तुम पर आए और तुम्हारी हड्डियां नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर का हाथ तुम पर आए और तुम्हारी हड्डियां नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। काला मोतिया, सफेद मोतिया आंखों में से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, शुगर, थायराइड, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पथरियों को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। जिनको यूरिक एसिड है, जो भी बीमारी तुम्हारे शरीर में है इस समय, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने लोग यहां मौजूद हैं, मैं तुम्हारे शरीरों में से बीमारियों को छिड़कता हूं यीशु मसीह के नाम से। इसी टाइम तुम्हारे शरीर सारी बीमारियों से चंगे हो जाए।
छुटकारा लो यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा लो यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा लो यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा लो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हारी बीमारियां शरीर में से निकल रही है इसी टाइम। रिपोर्टें चेंज हो जाए तुम्हारी, जब तुम रिपोर्टें करवाने जाओ चेंज हो जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर बंधन प्रभु यीशु के नाम से मैं खोलता हूं। मैं कुछ लोगों के शरीरों में हीलिंग होते हुए देख रहा हूं। अपने शरीर को चेक करो, अपनी बॉडी को चेक करना शुरू करो। मैं चंगाई तुम्हारी बॉडी में खुलते हुए देख रहा हूँ। चेक करो अपने शरीर को। अगर मैंने उस बीमारी का नाम भी नहीं लिया फिर भी चेक करो। खुदा ने तुम्हें छू लिया है इस पाक हजूरी में, उसके आत्मा ने तुम्हें छू लिया इस पाक हजूरी में। जो तुम नहीं कर पा रहे थे उसे करके देखो और बीच में से निकलो अपने आप को चेक करके। जिनका शरीर जकड़ा रहता है वो जकड़न खुदावंद तुम्हारे शरीरों से छुटकारा दे रहा है तुम्हें, उस जकड़न से तुम्हें छुटकारा दे रहा है परमेश्वर। जितने छाती के रोग है यीशु के नाम से तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। यीशु की लहू में शिफा लहू मेरी आई है, बदरूहों से जकड़ को आजादी दिलाई है, बदरूहों से जकड़ को आजादी दिलाई। अपनी बॉडी को चेक करो सब लोग, अपनी बॉडी को चेक करो। मेरी जिसकी गवाहियां बीच में से निकाल कर गवाही लेगी। हालेलुया। बादशाह जी, इस बहन की बहुत बड़ी टेस्ट बनी है। बादशाह जी, इस बहन को लीवर में सूजन थी और इन्फेक्शन भी था, जिसके वजह से इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था बादशाह जी। लेकिन जैसे ही आपने वो दुष्ट आत्मा, क्या हो रहा था आपको? कई दिनों तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा था, उसकी वजह से मैंने सांस लेने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, सिर तो बिल्कुल भी खड़े नहीं हो जाए। तो मैंने सिस्टर से प्रार्थना करवाई थी, फिर मैं ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद फिर वही दिक्कत वैसे ही होगी। और मैं खड़ी थी, बहुत ज्यादा तंगी हो रही थी। जब मैं घर आई वहां पर परमेश्वर के भवन में जाऊंगी तो वहीं नहीं ठीक होगा। आपने जैसे ही प्रार्थना करी एकदम कैसा लगा अभी एकदम से? ठंडक सी महसूस हुई और महसूस हुई। मैंने दिखाया कि झरना सा बह रहा और सेब के वृक्ष, झरना बह रहा और सेब के वृक्ष आपको दर्शन में दिखे इस जगह पर अभी। दूर परेशान झरने की निशानी, पानी की निशानी यीशु मसीह का एक चिन्ह है। यीशु के लहू तुम फलवंत हो रहे हो आज यीशु के नाम से। वो यीशु अपने लोगों को फलवंत करने के लिए आज आया हुआ है। तुम फलवंत होकर जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे परिवार फलवंत हो रहे यीशु मसीह के नाम से। बदरूहों से झगड़ों को आजादी दिलाई है, बदरूहों से झगड़ों को आजादी दिलाई है। यीशु के लहू में शिफा लहू मेरी आई है, बदरूहों से झगड़ों को बस ये बात बता रहे कि 4 दिन से सिर में दर्द था और जैसे ही आज ये परमेश्वर के भवन में आए उन्होंने फायर प्रेयर को रिसीव किया। ये बता रहे कि इनके सिर में इनको झटका सा लगा और उसके बाद इनको क्या हो रहा था आपके सिर में? क्या हो रहा था? मेरे सिर भारी भारी हो रहा थी। अरे मैं यहाँ से आई 22 गोला था उठा कार एकदम झटका सा लगा था। मैंने जो है नाड़ कट गई था यहाँ से। प्रार्थना में आपको ऐसा लगा? एकदम चैन पड़ गई, बढ़िया लगा जी, चैन पड़ गया। करता है दूर परेशानी। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की एक गवाही है कि इस बहन को 5-6 महीने से छाती में बहुत ज्यादा भयंकर दर्द
दर्द था और उसको दर्द इस बहन को बहुत ज्यादा बढ़ जाता क्या है। हो रहा था बहन आपको? मास्टर जी छाती में ना दोनों साइड में दर्द होता थोड़ा थोड़ा। मैंने सोचा गैस का है, लेकिन पिछले मंगलवार तो इतना ज्यादा बढ़ गया, मैंने रात को 12 बजे फोन करके प्रार्थना करवाई, लेकिन वो दर्द रुका नहीं और ज्यादा बढ़ गया। हाँ। तो मैं सोच रही, मैंने कहा सुबह बुधवार है, मैंने कहा परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाऊंगी। तो फिर आपने यहाँ पे प्रोफेसी की और जब आपने मेरे हाथ रखवा के मेरी छाती पे प्रार्थना करवाई तो मेरे को एक अचंभा सा हुआ। मैंने कहा पास्टर जी को कैसे पता लगा मेरे इसी साइड में दर्द रहेगा? जहाँ आपको हाथ रखवाया था मैंने? हाँ जी, इस साइड में था और ये पूरी बाजू में। जब खुदा का दास प्रार्थना करता तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आंखें खोलकर बोलते हैं मुझे ये वो, उस समय खुदा का दास आत्मा में है। अब मुझे क्या पता, ये बहन कह रही कि आपने उसी जगह हाथ रखवाया कि जहां मुझे प्रॉब्लम थी उसी जगह हाथ रखा। हाँ जी। क्योंकि जब तुम बोलते हो ज्यादा तो आत्मा डिस्टर्ब होता है। परमेश्वर को, क्या हम परमेश्वर से ज्यादा समझदार हो सकते हैं? क्या हमारे पास परमेश्वर से ज्यादा बुद्धि है? और बहन बता रही है मैंने बताया नहीं, लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़कर उसी जगह लगाया छाती पर और प्रार्थना की। और क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद पास्टर जी मुझे पूरे दिन ही ऐसे अचंभा सा होता रहा। मैं घर में भी यही बात करती रही। मैंने कहा मेरे को ये था ही नहीं भाई, जिस टाइम जिस साइड मेरा दर्द है उस समय उस हाथ पे रखा जाएगा। और जब से उसके बाद मेरे को बिल्कुल आराम है। मेरे दर्द इतना ज्यादा हो रहा था कि जैसे अभी दम निकलेंगे, इतना ज्यादा दर्द था। और उसके बाद बिल्कुल फ्री है? हाँ जी, बिल्कुल फ्री हूँ। बसरा था गुनाहों से माफी का, पेड़ बकरों पर बलि को ना काफी था। हालेलुया। पास्टर जी इस बहन की बहुत बड़ी टेस्ट बनी है पास्टर जी। ये अभी आपने पथरियों को डांटा था पास्टर जी, और ये बहन बता रही है इनके दोनों गुर्दों में एक जगह 3 mm की एक जगह 5 mm की पथरी है और दोनों साइड में वो दर्द हो रहा था और वो लगातार दर्द हुए जा रहा था जब ये भवन में प्रार्थना कर क्या रहे था थे। बहन? आप अपने मुंह से गवाही दें। डॉक्टर जी 15-20 दिन अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पथरी का दर्द था आपको? जी, दोनों गुर्दों में पथरी है। हाँ, उसका दर्द हो रहा हाँ था। जी। सुबह भी हो रहा था जब आप फोन मैं में? भी बहुत ज्यादा ना डॉक्टर जी, ना मैं बैठ सकती ना लेटा जाता ना कुछ भी हो, जब इतनी बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर जब मैं घर से आई ना, मैं कहा तो भवन में जाऊंगी थे 2 हफ्ते से बैठी थी, मैं चर्च में भी नहीं आ पाई। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी और उसकी वजह से डॉक्टर जी मुंह से खून ब्लड भी आने लग गया था। तो मैं सवेरे जब आई ना, मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ बैठने में और सांस लेने में दिक्कत हो रही। जैसे वहाँ आपने प्रेयर करी तो अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। पथरी के लिए जैसे डाटा, उसके बाद कैसा लगा आपको अभी? अब हल्का महसूस हो रहा डॉक्टर जी, अब ऐसा लग रहा है शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। मेरे यीशु की कुर्बानी देता है हमें जिंदगानी, मेरे यीशु की कुर्बानी। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन बता रहे हैं कि इसको 1 महीने से इसकी आंख में दर्द था और जैसे आज परमेश्वर के भवन में आए, फायर प्रेयर को विश्वास के साथ रिसीव किया, अब इनको आंख में चंगाई महसूस हो रही है। हालेलुया। पास्टर जी इस बहन की ये गवाही है कि इस बहन को कल से टांगों में बहुत ज्यादा सूनपन था और आज जैसे ही फायर प्रेयर हुई वो एकदम आत्मा ने छुआ और वो टांग एकदम से ठंडी पड़ गई। पास्टर जी उदारा दिखाएगा, यशुरा दिखाता है, यशुरा जिंदगी का नाम ये बताता है, यशुरा जिंदगी का हालेलुया। पास्टर जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। पास्टर जी जब प्रभु के दास ने 21 दिन की फास्टिंग के लिए कहा था और आपने कहा था कि आप अपने बंद रास्तों को खुलते हुए देखोगे, तब इस बहन ने बड़े विश्वास के साथ पास्टर जी उपवासों को रखा। तब पास्टर जी आपने इन्हें स्वप्न के जरिए दिखाया कि आप एक दुकान खोलने जा रहे हैं जो कॉस्मेटिक की है। और पास्टर जी इनके पास एक दुकान थी जो काफी दिनों से बंद पड़ी थी और सेम जो आपने स्वप्न में इनको दर्शन दिए थे कि जो बोला था कि आप कॉस्मेटिक की दुकान खोलोगे, वही पास्टर जी इन्होंने कॉस्मेटिक की दुकान खोली और एक बड़ी दुकान के साथ ब्लेस किया है पास्टर जी। और पास्टर जी आपने इस बहन की बेटी के लिए नाम लेके प्रोफेसी की थी कि परमेश्वर रजनी तेरे कामों को करने जा रहा है, वो तुझे तंगहाली से निकालने जा रहा है। और पास्टर जी इनकी बेटी 1.5 लाख रुपए कर्जे के नीचे थी और जिस दिन प्रोफेसी हुई उसके कुछ ही दिनों के बाद वो 1.5 लाख के कर्जे से मुक्त हुई। इस बड़ी गवाही के लिए खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उदारा दिखाएगा क्या, यशुरा दिखाता है, यशुरा जिंदगी का नाम ये बताता है, घुटनों पे आओ सब कलीसिया। जिंदगी का नाम ये बताता है, मेरे यीशु की कुर्बानी देती है हमें जिंदगानी, मेरे हालेलुया।
दुष्ट आत्मा को डांटा था और आपने कहा था कि बेचैनी की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। ये भाई बता रहे हैं कि कल से ही इस भाई को बहुत ज्यादा बेचैनी शरीर में महसूस हो रही थी। और क्या हो रहा था बेटा? पास्टर जी कल से है ना, कल रात से पता नहीं कैसे में से गए ना, उसके बाद एक बेचैनी सी हो रही थी, प्रार्थना भी करी आत्मा में, लेकिन कुछ आराम नहीं था। सुबह भी ऐसा हो रहा था कि बस यहाँ से चला जा, भाग जा। फिर मैं कहा नहीं, परमेश्वर ही करेगा, और कोई मुझे संभाल भी नहीं सकता। फिर जी अभी आपने फायर प्रेयर रिलीज करवाई ना, मैंने वो प्रेयर की, फायर प्रेयर रिलीज की, फायर की रिलीज की उस दुष्ट आत्मा पर, और उसके बाद जी पास्टर जी उसको पता ही नहीं चला, वो एकदम से शांति सी आई। मैंने क्या बोला था कि जब मैं बेचैनी की आत्मा को डांट रहा था, प्रभु ने मुझे क्या बोला कि तुम फ्री हो रहे हो उस बेचैनी की आत्मा से। प्रभु बड़ा जोर दे रहा था बेचैनी की आत्मा के लिए कि जो बेचैन है, तुम्हारी आत्मा में शांति आ रही है, क्योंकि प्रभु बोल रहा था उस समय। और अभी शांति है। हाँ जी पास्टर जी, बहुत ज्यादा थी पास्टर जी, बस ऐसा होता कि चला जाए यहाँ से। फिर मैं कहा नहीं, परमेश्वर ही है जो कुछ है।